सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा राजस्थान के प्रमुख मेले। तो राजस्थान के प्रमुख मेले भाग 4 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट एक मेला पूछा जाता है जिसका नाम है नाग पंचमी का मेला। कौन सा मेला है? नाग पंचमी का मेला। तो नाग पंचमी का मेला यह कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखना कहाँ लगता है? मंडोर। और मंडोर आप सभी जानते हो कहाँ पर है? जोधपुर में। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर। तो नाग पंचमी का मेला मंडोर, जोधपुर। कब लगता है मेला? तो ध्यान रखना श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को। श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है कि घोघामेड़ी पशु मेला। वैसे तो अपने एक टॉपिक बना चुके हैं पशुपालन में राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना जो घोघामेड़ी पशु मेला है यह हनुमानगढ़ जिले में लगता है। और कब लगता है? श्रावण माह की पूर्णिमा से भाद्रपद माह की पूर्णिमा तक। और यह किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला यह ध्यान रखना परबतसर। और कौन से जिले में है? डीडवाना कुचामन। परबतसर, डीडवाना कुचामन। वीर तेजाजी जो पशु मेला है यह कब लगता है? तो श्रावण माह की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद माह की अमावस्या तक लगता है। और वीर तेजाजी पशु मेला यह नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बूढ़ा जोहड़ मेला। वेरी इंपॉर्टेंट है बूढ़ा जोहड़ मेला। बूढ़ा जोहड़ मेला है मित्रों, यह ध्यान रखना डाबला गांव के निकट है, रायसेनगर तहसील, अनूपगढ़ जिले में। पहले ये आता था श्री गंगानगर जिले में, लेकिन वर्तमान में किस जिले में है? अनूपगढ़ जिले। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो श्रावण मास की अमावस्या को लगता है। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या को मेला बढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ा मेला है वो लगता है श्रावण माह की अमावस्या को। यह जो बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है इसका निर्माण करवाया था बाबा फतेह सिंह ने। बाबा फतेह सिंह ने। और इसका उपनाम है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं राजस्थान का अमृत सरोवर, या इसे अपने कह सकते हैं गोल्डन टेम्पल या फिर सुनहरा मंदिर। यह आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का अमृत सरोवर, बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा, यह आपको ध्यान रखना। और यह सिखों का सबसे बड़ा मेला, यह भी आपको ध्यान रखना है। सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो आपको ध्यान रखना है बूढ़ा जोहड़। यहाँ लिख देता हूँ सिखों का सबसे बड़ा मेला। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अगर आपसे पूछे तो बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है। अगर आपसे पूछे सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है तो वो साहुआ गुरुद्वारा है जो चूरू जिले में। साहुआ गुरुद्वारा चूरू जिले में। इसके बाद में जो बार परीक्षा में पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट है छोटी तीज। कौन सी तीज है? छोटी तीज मेला। छोटी तीज मेला है, यह जयपुर जिले में लगता है। और यह छोटी तीज का जो त्यौहार है मेला यह कब आता है? तो ध्यान रखना श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया, यह अपने इसे कहते हैं तीज। और छोटी तीज है, तीज का मेला है, यह जयपुर में भरता है श्रावण माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, हरियाली तीज। और इससे क्या माना जाता है मित्रों? ध्यान रखना जो छोटी तीज है इससे त्योहारों का आगमन माना जाता है, जबकि गणगौर से त्योहारों के क्या माना जाता है? समापन। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है चंद्र प्रभु जी का मेला। चंद्र प्रभु जी का मेला यह तिजारा, और तिजारा वर्तमान है, ध्यान रखना खेरथल तिजारा जिले में। खेरथल तिजारा जिले में। और यह मेला कब लगता है? तो श्रावण माह की शुक्ल पक्ष 10वीं को लगता है। श्रावण माह शुक्ल पक्ष की 10वीं को। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में
नेक्स्ट आता है कजली तीज का मेला, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे छोटी तीज है उसी तरह कजली तीज का जो मेला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। ये बूंदी जिले में लगता है और कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया या तीज को। ये जो कजली तीज है इसे कहते हैं सातुड़ी तीज, यह नाम भी पूछा गया है, यह ध्यान रखना। सातुड़ी तीज इसे कहते हैं बड़ी तीज। क्या कहते हैं, बड़ी तीज। इसे कहते हैं बूढ़ी तीज। क्या कहते हैं, बूढ़ी तीज। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज मेला लगता है बूंदी जिले में और कब लगता है, भाद्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है जन्माष्टमी मेला। जन्माष्टमी इस दिन भगवान श्री कृष्ण का मनाया जाता है जन्म दिवस। तो जन्माष्टमी जो मेला है यह अपने कहाँ लगता है, नाथद्वारा। कहाँ लगता है, नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पर है, तो ध्यान रखना राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में। और यह मेला लगता है, ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। इसी के साथ में एक और ध्यान रखना, श्री रामपुरा मेला। श्री रामपुरा मेला यह बसवा नामक स्थान दौसा जिले में और मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। इसके बाद में ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गोगामेड़ी मेला। पहले पढ़ा था हमने गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ जिले में था और वो श्रावण माह की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद माह की पूर्णिमा तक लगता है। लेकिन यह ध्यान रखना जो गोगामेड़ी पशु मेला वो तो अलग है, लेकिन ये गोगामेड़ी मतलब गोगा जी से संबंधित है, लोक देवता गोगा जी। तो यह ध्यान रखना गोगामेड़ी का जो मेला है ये हनुमानगढ़ जिले में और कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, जिसे क्या कहते हैं, गोगा नवमी। क्या कहते हैं, गोगा नवमी, गोगा नवमी। नेक्स्ट है हमारे पास में लोहागरल मेला। लोहागरल मेला है ये उदयपुर वाटी नीम का थाना जिले में। यह उदयपुर वाटी पहले आता था झुंझुनू जिले में, लेकिन वर्तमान में किस जिले में है, नीम का थाना जिले में। और यह मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी से अमावस्या तक। नेक्स्ट हमारे पास में रानी सती मेला। रानी सती मेला यह झुंझुनू जिले में, रानी सती मेला झुंझुनू जिले में, यह आपको ध्यान रखना है। और यह मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या को। ये जो सती प्रथा है, इस सती प्रथा यह आपको ध्यान रखना, सती प्रथा पर रोक 1988 में भारत सरकार ने लगाई थी। सती प्रथा पर रोक भारत सरकार 1988 में लगाई। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला है जैसलमेर ज़िले में और जैसलमेर में अगर हम बात करें तो यह जैसलमेर में कहाँ लगता है, तो रुणेचा, रुणेचा नामक स्थान है और पोकरण तहसील है, पोकरण तहसील जैसलमेर। और यह मेला कब लगता है, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक, दूज से लेकर 11 तक। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, तो कौन सा है, रामदेव जी का मेला, या जिसे अपने कहते हैं रामदेवरा मेला। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में मेला आता है गणेश मेला, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गणेश मेला। गणेश मेला है यह रणथंभौर में लगता है। कहाँ लगता है, रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और यह मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी मतलब चौथ को। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है चुंगी जैन तीर्थ, यह भी एक बार पूछा गया कहाँ पर लगता है मेला, तो जैसलमेर जिले में। और कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है पांडुपोल हनुमान जी का मेला, यह इंपॉर्टेंट है, जो किस जिले में लगता है, अलवर जिले में। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को।
इसके बाद आपको ध्यान रखना है भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला यह कामा वर्तमान में है डीग जिले में और पहले आता था भरतपुर जिले में। यह मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को। इसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है देवनारायण जी का मेला आसीन भीलवाड़ा। देवनारायण जी का मेला है वो आसीन भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? आसीन भीलवाड़ा, आसीन भीलवाड़ा। और यह मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की छठ व सातवीं को। तो देवनारायण जी का प्रसिद्ध मेला है वो आसीन भीलवाड़ा जिले में है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की छठ व सातवीं को मेला लगता है। इसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो अपने लोक देवता में पढ़ेंगे स्वाई भोज। स्वाई भोज मेला है तो ये ध्यान रखना, स्वाई भोज मेला है आसीन भीलवाड़ा। यह भी कहाँ पर है? यह भी भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले में। और मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है वो भरथरी का मेला। भरथरी का मेला है यह अलवर जिले में लगता है। किस जिले में? अलवर जिले में। और मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। नेक्स्ट मेला है तीर्थराज मेला। यह मचकुंड नामक स्थान है जो धौलपुर जिले में, मचकुंड धौलपुर। यहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। इसके बाद ध्यान रखना वीर फतेह जी का मेला। वीर फतेह जी का मेला है सांथू गाँव। सांथू गाँव है जालोर जिले में। किस जिले में है? जालोर जिले। यहाँ पर जो मेला लगता है प्रसिद्ध यह लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को। इसके बाद आपको ध्यान रखना वीर तेजाजी मेला। वीर तेजाजी मेला है यह पर्वतसर। जो वीर तेजाजी मेला है यह पर्वतसर, और पर्वतसर जो प्राचीन अगर हम बात करें तो पर्वतसर मेला था, यह आपको ध्यान रखना है नागौर जिले में। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो डीडवाना कुचामन, यह वर्तमान में कहाँ है? तो डीडवाना, डीडवाना कुचामन जिले में, डीडवाना कुचामन जिले में। तो वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर पहले नागौर में आता था लेकिन वर्तमान में डीडवाना कुचामन। यहाँ पर मेला लगता है भाद्र शुक्ल पक्ष की दसवीं को। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जल झूलनी मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जल झूलनी मेला। जल झूलनी मेला है यह नाथद्वारा, और नाथद्वारा अपने किस जिले में है? राजसमंद में, राजसमंद जिले में। यहाँ पर जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को लगता है। यह आपको ध्यान रखना अच्छे से, भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी। नेक्स्ट मेला आता है चार भुजा मेला जो राजसमंद जिले में, और यह भी कब लगता है? भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इसके बाद आपको ध्यान रखना सारणेश्वर महादेव मेला। सारणेश्वर महादेव मेला ये सिरोही जिले में, और मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तो ये थी मित्रों आज की छोटी सी अपनी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।